हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, भारतीय कृषि के बारे में। और इस कोर्स का आज ये 6 लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गन्ने के बारे में, शुगर केन के बारे में। क्लियर। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे, और उसको कवर करने के बाद में वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग थ्योरी की बात करते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भारत में कृषि उत्पादों पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो आपको बताना है सूती वस्त्र उद्योग। भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कृषि उत्पादों पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। बात करें दूसरे सबसे बड़े उद्योग की, तो उसका नाम है चीनी उद्योग। क्लियर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देश में वर्तमान में कितनी चीनी मिलें हैं, तो उनकी संख्या भी आपको याद रखनी है। कितनी है? 528 है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं राज्यों की, और ये देखते हैं कि कौन से राज्य में कितनी चीनी मिलें हैं, तो इनका ऑर्डर आपको याद रखना है। तो देखिए, चीनी मिलों की संख्या को लेकर जो महाराष्ट्र राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है। मतलब महाराष्ट्र में पूरे देश में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं। कितनी है? 186 हैं। महाराष्ट्र के बाद जो नंबर आता है वो उत्तर प्रदेश का आता है। कितनी है यहाँ पर चीनी मिलें? तो 119 है। उसके बाद कर्नाटक 65। क्लियर। तमिलनाडु 43, और फिर आंध्र प्रदेश 18। तो इनका क्रम आपको नहीं भूलना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है। चलिए आगे बात करें। देखिए एक इनिशिएटिव है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसका नाम है धारणीय गन्ना उपक्रमण सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। तो इसके बारे में 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखिए ये है क्या कि जो गन्ने की खेती करने की जो पारंपरिक पद्धति है, उसकी तुलना में इस पद्धति से, मतलब ये जो इनिशिएटिव है, इसकी सहायता से अगर हम लोग खेती करते हैं तो बीज की जो लागत है वो बहुत कम आती है। पहला पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें जो सिंचाई की जाती है खेतों में, वो की जाती है ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन की जाती है। ठीक है। और ये जो सिंचाई करने का तरीका है ये काफ़ी प्रभावकारी तरीका होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए ये जो इनिशिएटिव है सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव जो है, ये इक्रिसेट और WWF इन दोनों का संयुक्त प्रयास है। मतलब इनके सहयोग से इसको शुरू किया गया है। ठीक है। अब ये इक्रिसेट क्या है? देखिए इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। क्लियर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो WWF है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी धारणीय गन्ना उपक्रमण की, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव की। तो ये 3 पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं, ये भूलने नहीं है। आगे देखें, देखिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आपको याद रखना है कि जो भारत है वो पूरे विश्व में चीनी उत्पादन को लेकर प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है ब्राजील। क्लियर, याद रखना है। और बात करें गन्ना उत्पादन की, तो गन्ना उत्पादन को लेकर ये जो आंकड़े हैं ये उल्टे हो जाते हैं। मतलब गन्ना उत्पादन में जो ब्राजील है वो पहले स्थान पर है, और भारत जो है वो वहाँ पर दूसरे स्थान पर चला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए चीनी खपत की अगर हम लोग बात करें, तो चीनी खपत में पूरे विश्व में जो भारत है वो पहले स्थान पर है। और इसी कारण से हुआ क्या है कि जो ब्राजील है वो चीनी को निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो भारत है, भारत चीनी उत्पादन को लेकर पहले स्थान पर है, तो चीनी निर्यात को लेकर भी पहले स्थान पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो जितना भी उत्पादन करता है चीनी का, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कंज्यूम कर लेता है। मतलब चीनी की खपत भारत में ही हो जाती है। इस कारण से जो भारत है वो चीनी का निर्यात नहीं कर पाता, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। इस कारण से हुआ क्या है कि जो ब्राजील है वो चीनी को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला, निर्यात करने वाला देश है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। आगे बात करें, देखिए आपको याद रखना है कि 20 अगस्त 1998 को जो भारत सरकार है उसने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने की घोषणा की थी, और सन 2002-3 में जो है इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहां पर ये कुछ संस्थान है, इनके नाम आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है।
एक संस्थान का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है कानपुर में, याद रखना है आपको। गन्ना प्रजनन संस्थान, ये जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। और इसकी स्थापना जो है 1912 में हुई थी। क्लियर। आगे बात करें, देखिए भारत में जो सबसे पहली चीनी मिल लगाई गई है वो लगाई गई है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में। कब लगाई गई है? 1903 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। देखिए ऑप्शन में आपको दो चीजें मिलेगी, प्रतापपुर भी मिलेगा और प्रतापगढ़ भी मिलेगा, ठीक है। तो प्रतापगढ़ नहीं है बल्कि क्या है? प्रतापपुर है। कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एनर्जी क्रॉप्स क्या होती हैं? क्लियर। देखिए एनर्जी क्रॉप जो हैं वो फसलें होती हैं जिनको इस उद्देश्य से उगाया जाता है कि उनसे द्रव के रूप में ऊर्जा प्राप्त की जा सके, ठीक है। ये जो क्रॉप्स हैं, ये जो फसलें हैं, इनसे हम प्राप्त करते हैं इथेनॉल अल्कोहल को, ठीक है। इनके उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, जैसे कि गन्ना, आलू, जौ, मक्का। तो ये जो फसलें हैं ये एनर्जी क्रॉप्स की श्रेणी में आती हैं, ठीक है, भूलना नहीं है इनके बारे में। आगे बात करें, देखिए गन्ना, मक्का, बाजरा और ज्वार, ये जो है C4 पौधे हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा C4 पौधा है। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार। देखिए क्यों हैं ये C4 पौधे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सैलो एसीटेट का निर्माण करते हैं। और ये जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है ये कार्बन 4 युक्त पदार्थ होता है, ठीक है। तो इस कारण से ये जो पौधे हैं गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि, ये C4 पौधे कहलाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में जो कुल कृषि क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक सिंचित जो क्षेत्र है वो गन्ने की फसल का होता है। कितना? 90% हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जितने भी क्षेत्र पर गन्ने की खेती की जाती है उसके 90% हिस्से में जो सिंचाई सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं, और बाकी का जो लगभग 10% हिस्सा बचा केवल वही जो है सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। आगे बात करें, देखिए गन्ने की फसल की एक किस्म है जिसको बोलते हैं अड़साली फसल, ठीक है। ये प्रमुख रूप से महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ पर जो वर्षा है वो कम होती है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है इसके बारे में। ये जो फसल है ये पकने के लिए लगभग 16 से 18 महीनों का समय लेती है। तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे बात करें, देखिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। कहीं कहीं पर लिखा रहता है चीनी का कटोरा, ठीक है। तो चीनी का कटोरा या फिर शक्कर का प्याला भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, याद रखना है आपको। आगे बात करें, देखिए एक है शक्कर नगर। शक्कर नगर जो है ये है तमिलनाडु राज्य में, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत में जो गन्ने की उत्पादकता है वो उत्तर भारत की अपेक्षा काफ़ी उच्च है, काफ़ी हाई है, याद रखना है इसके बारे में। यहाँ पर जो गन्ना बोया जा रहा है उसमें जो चीनी की मात्रा है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। देखिए दक्षिण भारत जो है और वहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु गन्ने की खेती करने के लिए काफ़ी अनुकूल होती है। इसी कारण से अगर हम लोग उत्तर भारत से उसका कंपेयर करें तो दक्षिण भारत में जो गन्ने की उत्पादकता है वो काफ़ी हाई है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस गन्ने में जो चीनी की मात्रा है, जो शर्करा की मात्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आपको ये याद रखना है कि विश्व में जितनी भी चीनी का उत्पादन होता है उसमें 17.46% हिस्सा जो है वो भारत का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है कि विश्व में जितनी भी चीनी का उत्पादन होता है उसमें भारत का हिस्सा कितना है? भारत का हिस्सा है 17.46%। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं गन्ने के बारे में। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो गन्ना है, गन्ने का जो जन्म स्थान है वो है भारत देश। क्लियर। इसका जो कुल है वो है ग्रामीणी कुल। ग्रामीणी कुल जो है ये घास का कुल होता है, तो ग्रामीणी कुल की फसल है गन्ना। क्लियर। जलवायु जो है इसके लिए अनुकूल होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की जो जलवायु है
वो इसके लिए सर्वोत्तम होती है। मतलब इस जलवायु में जो गन्ने की खेती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जो गन्ना है उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, उसमें जो शुगर की क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है दक्षिण भारत में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए चीनी की मात्रा गन्ने में होती है लगभग 10 से 12%। बात करें इसकी तापमान की, तो इसकी खेती करने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इसकी आवश्यकता पड़ती है। बात करें वर्षा की, तो देखिए गन्ने की खेती करने के लिए 100 से 180 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गन्ने के रोग के बारे में आपको बताना है। गन्ने में लगने वाला एक प्रमुख रोग है जिसका नाम है रेड रोट, क्लियर, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल सड़न। तो ये गन्ने का एक प्रमुख रोग है। बात करते हैं मिट्टी की कि इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कोप एवं दोमट मिट्टी जो है वो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। एक गन्ना नाशक कीट है, इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है शीर्ष पर्रो बेदक शलभ, ठीक है, टॉप सूट बोर्स मोथ, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, ये गन्ना नाशक कीट है, राइट। बात करते हैं बीजोपचार दवा की, तो देखिए बीजोपचार दवा का नाम भी आपको याद रखना है, गन्ने की एल्गाल है, राइट। गन्ने की परिपक्वता को मापने का एक यंत्र है, इसका नाम भी आपको याद रखना है, सैक्रोमीटर। आगे हम लोग बात करते हैं गन्ने की रैंकिंग की, और यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गन्ना उत्पादन की, और देखेंगे कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे गन्ने के क्षेत्रफल के बारे में कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल के हिसाब से गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती करता है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे गन्ने की उत्पादकता की कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर गन्ने की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। तो देखिए गन्ने को लेकर जो गन्ना उत्पादन वाली रैंकिंग है और जो गन्ना क्षेत्रफल वाली रैंकिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो देखिए गन्ना उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित करता है। उत्तर प्रदेश के बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का और फिर कर्नाटक का, ठीक है। तो इनके नाम आपको याद रखना है, ये वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जहां पर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता है, ठीक है। गन्ना क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से भी जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, और उसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक, ठीक है। तो भूलना नहीं है आपको कि गन्ना उत्पादन और गन्ना क्षेत्रफल वाले जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, क्लियर, नंबर 2 पर महाराष्ट्र और नंबर 3 पर स्थान आता है कर्नाटक का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं गन्ना उत्पादकता की, तो तमिलनाडु राज्य का नाम आपको याद रखना है। पूरे भारत में तमिलनाडु वो राज्य है जिसकी गन्ना उत्पादकता, शुगर केन प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देखिए कपास उत्पादकता के बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी। कपास उत्पादकता को लेकर भी जो तमिलनाडु राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गन्ने की रैंकिंग की वर्ल्ड में, कि विश्व में क्या रैंकिंग है गन्ने की, उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गन्ना उत्पादन और गन्ना क्षेत्रफल की। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ब्राज़ील है वो विश्व में नंबर 1 स्थान पर है गन्ना उत्पादन को लेकर और गन्ना क्षेत्रफल को लेकर, और जो भारत है वो नंबर 2 स्थान पर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बात करें गन्ना उत्पादकता की, तो देखिए यहाँ पर एक देश है ग्वाटेमाला, तो उसकी जो गन्ना उत्पादकता है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चीनी उत्पादन की। यहाँ पर हम लोगों ने पहले बात करी है गन्ना उत्पादन की, और अब हम लोग बात करेंगे चीनी उत्पादन की, शुगर प्रोडक्शन की। तो इसको लेकर जो भारत है वो नंबर 1 स्थान पर है और जो ब्राज़ील है वो नंबर 2 स्थान पर है, ठीक है। और चीनी उत्पादन में जो थाईलैंड है वो नंबर 3 स्थान पर है और जो चाइना है वो नंबर 4 स्थान पर है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, ये लेटेस्ट डेटा है, यहीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको याद रखनी है, वो ये है कि ये जितनी भी रैंकिंग्स हैं, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने कपास की रैंकिंग डिस्कस करी, राइट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गन्ने की रैंकिंग की, और जो आने वाले डिस्कशंस हैं उसमें हम लोग बहुत सारी रैंकिंग्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जितनी भी रैंकिंग्स हैं, पहली बात तो ये कि इनको हम लोग डिस्कशन के दौरान डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन सभी रैंकिंग्स को एक ही साथ एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी ये बिल्कुल पक्की हो जाएगी। आपको क्या करना है कि आपको अभी मेरे साथ साथ ये रैंकिंग्स याद करते चलना है और बाद में उस वीडियो को आपको देखना है, तो ये सारी की सारी रैंकिंग्स जो है आपके पक्की हो जाएंगी, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था, गन्ने से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसकी थ्योरी थी, हम लोगों ने कवर कर ली है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज जो इसी थ्योरी पर बेस्ड होंगे। चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि आती है? तो देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है,
पहले ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, इनके खुद से आंसर निकालने हैं और फिर मेरे आंसर से उसको मैच करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये एमसीक्यू सोल्व करने हैं और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्लियर, ये आपको मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो देखिए, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गन्ना। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। कितना सिंचित क्षेत्र है गन्ने का? तो 90%। क्लियर, ये हम लोगों ने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो कौन से राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए, अभी क्वेश्चन सोल्व किया हम लोगों ने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए हैं यहां पर, आपको यहां पर सही कथन फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? चीनी उत्पादन प्रक्रम में जो सीरा है वो एक उप उत्पाद है, मतलब एक बाय प्रोडक्ट है। देखना है सही है कि नहीं है। स्टेटमेंट 2, चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलर में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये देखना है सही है कि नहीं है। और स्टेटमेंट 3 ये है, कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी उत्पादन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो चीनी बनाने का, जो शुगर बनाने का प्रोसीजर है, उसमें जो सीरा है वो एक बाय प्रोडक्ट बनता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये जो स्टेटमेंट 2 है ये भी बिल्कुल सही है कि जो चीनी कारखाने होते हैं वहाँ से जो खोई निकलती है वो बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। क्लियर, लेकिन ये जो स्टेटमेंट 3 है ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, केवल गन्ने से ही चीनी नहीं बनती, बल्कि और भी फसल हैं जैसे कि चुकंदर, उससे भी चीनी का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 जो है बिल्कुल गलत है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, का महत्व क्या है? तो ये मैंने आपको बताया था और वहां पर 3-4 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे। तो देखते हैं। पहला है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज लागत बहुत कम होती है। दूसरा है, इसमें जो ड्रिप सिंचाई है उसका प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। तीसरा है इसमें स्टेटमेंट, इसमें रासायनिक के जो अकार्बनिक उर्वरक होते हैं उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। देखना आपको सही है कि नहीं है। और चौथा स्टेटमेंट ये है कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशस्यन, मतलब जो इंटरक्रॉपिंग होती है उसकी ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो देखना यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको याद भी आ रहा होगा। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो धारणीय गन्ना उपक्रमण है इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। और ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है कि इस विधि में जो अकार्बनिक उर्वरक हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें जो है, जो इंटरक्रॉपिंग है, जो अंतराशस्यन है, उसकी ज़्यादा गुंजाइश होती है अगर इसकी तुलना हम लोग करें जो कृषि की पारंपरिक पद्धतियां हैं उनसे। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखिए, आपको बताना है कि गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि। आपको कारण बताना है कि गन्ने में शर्करा मतलब चीनी की मात्रा घटने का क्या कारण होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पौधे बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा का हो जाना। ऑप्शन बी, पकने की अवधि में पाला गिर जाए। ऑप्शन सी, पौधा बढ़ने की अवधि में तापमान में कमी वृद्धि हो जाए। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक
हो जाना। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। देखिए इसको मैं आपको समझाऊं, मैंने आपको बताया था कि जो गन्ना है उसके लिए अनुकूल जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्लियर। गन्ने की खेती करने के लिए जो है वो उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है, लगभग 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की। और बात करें वर्षा की तो लगभग 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर गन्ने की पकने की अवधि में पाला पड़ जाता है, मतलब काफ़ी ठंड हो जाती है, तो गन्ने को वो वाला टेम्परेचर नहीं मिल पाता जो गन्ने की खेती करने के लिए अनुकूल होता है। तो इस कारण से होता क्या है कि गन्ने में जो चीनी की मात्रा है, शर्करा की मात्रा है, वो घट जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के वृहत्तम चीनी उत्पादन, यहां पर चीनी उत्पादन की बात हो रही है, शुगर प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो देखिए चीनी उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं, नवीनतम आंकड़ों की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन से हैं, वो भी जो हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका आंसर भी जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। क्लियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। देखना आपको सही है कि नहीं है। स्टेटमेंट 2, भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो ये देखना आपको सही है कि नहीं है। और तीसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। स्टेटमेंट 4, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2009 में आया हुआ है। उस समय कुछ डेटा जो है वो अलग था, पहले उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका लेटेस्ट डेटा बताऊंगा। तो देखिए स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है। 2009 में विश्व में चीनी उत्पादन में जो भारत का हिस्सा था वो 15% से अधिक था। ठीक है, बात करें वर्तमान की तो वो अब हो गया है 17.46%। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि भारत में जो चीनी उद्योग है वो दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, वो है सूती वस्त्र उद्योग। क्लियर। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। भारत में चीनी की सबसे ज़्यादा खपत होती है, भारत जो है वो चीनी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। क्लियर। बात करें स्टेटमेंट 4 की, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये स्टेटमेंट उस समय के हिसाब से 2009 की मैं बात कर रहा हूँ, ये गलत है, क्योंकि इस समय ब्राज़ील वो देश था जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक था। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में भारत ही वो देश है जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्लियर। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई, तो कहाँ पर की गई है ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा प्रतापपुर। क्लियर, प्रतापपुर आंसर होगा, प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापपुर। प्रतापपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो ये बताना है ये कहाँ है, कौन से राज्य में है। क्लियर। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो शक्कर नगर है ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। और चूंकि ये क्वेश्चन 2008 का है तो उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही थे, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आंध्र प्रदेश। क्लियर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण जो चीनी उद्योग है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। स्टेटमेंट 2, गन्ने में शर्करा का अधिक होना। 3, पेराई का अधिक लंबा मौसम। और जो चौथा है यहाँ पर सस्ता श्रम। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में जो गन्ने की उत्पादकता है वो ज़्यादा होती है, और उस गन्ने में जो शर्करा की मात्रा है, जो चीनी की मात्रा है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये दोनों बिल्कुल सही है। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन भी यहाँ पर होता है, और गन्ने में चीनी की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, और जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है पेराई का, गन्ने की पेराई का अधिक लंबा मौसम होता है। लेकिन ये जो चौथा पॉइंट है ये गलत है, क्योंकि श्रम से जो लेबर है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला है? शक्कर का प्याला पूछा जाए या फिर चीनी का कटोरा पूछा जाए तो भारत का एक ही राज्य है, क्या नाम है उसका? उत्तर प्रदेश। क्लियर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। गन्ने में प्रजनन कार्य किया जा रहा है। देखिए मैंने आपको एक संस्थान के बारे में बताया था, गन्ना प्रजनन संस्थान। वो कहाँ पर था? वो था तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए गन्ने का बीज उत्पादित किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको उस संस्थान का नाम बताना है। उसका नाम है सीड ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है, तो कितना समय लेती है? ये मैंने आपको बताया था, लगभग कितना? 16 से 18 महीने का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 माह। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन यहाँ पर दिया हुआ है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। ठीक है, और कारण इसका दिया हुआ है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक है। क्लियर, इसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं। आई होप कि आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। तो देखिए यहाँ पर जो कथन है वो बिल्कुल सही है और जो इसका कारण दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। क्लियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। देखना आपको सही है कि नहीं है। और इसका कारण ये दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में अधिकांश जो चीनी मिलें हैं वो सहकारी क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है बिल्कुल सही है। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी इन दोनों का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य से अधिक होता है, लेकिन इसकी उत्पादकता कम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हुआ। और जो कारण दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र में जो अधिकांश चीनी मिलें हैं वो सहकारी क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं, लेकिन ये जो कारण है ये इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए हैं। आपको जरूर बताना है कमेंट करके कि कितने एमसीक्यू आप लोग सही कर पाए हैं। ठीक है, तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने इंडियन एग्रीकल्चर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। हम लोगों ने बात की है गन्ने के बारे में, शुगर केन के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी हम लोगों ने थ्योरी वाले पोर्शन में अच्छे से कवर किया है और फिर हम लोगों ने डिस्कस किए एमसीक्यूज। क्लियर। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।